अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू MIT वाइब्स विद फ़ा। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है केमिल्यूमिनेसेंस। इसमें लाइट प्रोड्यूस होती है बग़ैर किसी हीट के, सिर्फ केमिकल रिएक्शन से। केमिल्यूमिनेसेंस, व्हाट इज़ केमिल्यूमिनेसेंस? It is a production or emission of light as a direct byproduct of a reaction. This light is often referred to as cold light because almost no heat is produced as a result of reaction. Chemiluminescence का मतलब है कि लाइट का प्रोड्यूस होना डायरेक्टली एक केमिकल रिएक्शन के रिज़ल्ट में। इस लाइट को हम कोल्ड लाइट भी कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में जो है कोई भी हीट जनरेट नहीं हो रही होती। ल्यूमिनेसेंस जो है इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया था 1888 में एल्हर्ड विडमैन ने, और इसकी जर्नल जो टर्म यूज़ की जाती है फॉर इमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम कोल्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें हीट की कोई मदाखलत नहीं होती, हीट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इसमें जस्ट जो है कोल्ड ऑब्जेक्ट से लाइट जनरेट की जाती है। इट इज़ इमिशन ऑफ लाइट बाय सब्सटेंस नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम हीट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है इसमें केमिल्यूमिनेसेंस में। केमिल्यूमिनेसेंस की शॉर्ट फॉर्म जो है वो CLIA है, अक्सर मशीन्स पर भी लिखी होती है। ये इज़ जस्ट अ कोल्ड बॉडी रेडिएशन। उसके अंदर क्या होता है, कोल्ड बॉडी रेडिएशंस होती हैं, उसके अंदर हीट नहीं होती। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक जुगनू की एग्जांपल दी हुई है कि जुगनू भी है जो वो केमिल्यूमिनेसेंस के कंसेप्ट से ही लाइट जनरेट करता है। हम लोग अक्सर जो है बचपन में वो एक लॉलीपॉप मिलता था, उस लॉलीपॉप के पीछे स्टिक होती थी और उस स्टिक को जब हम तोड़ते थे तो उसके अंदर एक लाइट प्रोड्यूस होती थी। वो भी यहाँ एग्जांपल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं कि वो जो है ना लॉलीपॉप के पीछे जो स्टिक सी होती थी उसके अंदर जो है ल्यूमिनेसेंस रिजेंट होता था, यानी कि केमिकल रिएक्शन हम उसका करवाते थे उसको ब्रेक करके, तो फिर जो है वो लाइट की प्रोडक्शन होती थी उसमें। अब हम बात करते हैं ल्यूमिनेसेंस जो टेक्निक है इसकी टाइप्स कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। ल्यूमिनेसेंस जो टेक्निक है इसकी मेजर 4 टाइप्स हैं। उन टाइप्स में सबसे पहली जो टाइप्स है वो है फोटो ल्यूमिनेसेंस। फोटो ल्यूमिनेसेंस जो है जब फोटोन एब्जॉर्ब होने के बाद लाइट इमिट करता है उसको फोटो ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। नंबर 2 पे आ जाती है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। जब इलेक्ट्रिक करंट या फील्ड से लाइट प्रोड्यूस होती है तो वो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस कहलाती है। अगर कैथोडोल्यूमिनेसेंस की बात करें तो जब इलेक्ट्रॉन बीम से लाइट इमिट होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता है लाइट इमिट होती है, तो वो आएगी कैथोडोल्यूमिनेसेंस में। नंबर 4 जो है इसकी फोर्थ जो टाइप है बायोल्यूमिनेसेंस। बायो से क्या होता है, लाइफ, तो इसमें क्या आएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे। जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा होता है, जैसे हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी जुगनू की, तो वो किस में आएगा, बायोल्यूमिनेसेंस में। अब हम ल्यूमिनेसेंस की जो टाइप्स हैं उनकी ज़रा थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। नंबर 1 जो टाइप थी फोटो ल्यूमिनेसेंस। इट इज़ इमिशन फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ मैटर आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, और इट इज़ इमिशन ऑफ लाइट इज़ कॉज्ड बाय रेडिएशन बाय मटेरियल विद अदर लाइट। फोटोल्यूमिनेसेंस जो है इसमें किसी भी मटेरियल पर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट एब्जॉर्ब करके दोबारा लाइट जो इमिट करता है वो फोटोल्यूमिनेसेंस है बेसिकली। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस जो है इट इज़ इलेक्ट्रिकल फिनोमिना इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट काज इमिशन ऑफ लाइट और फोटोन। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस जो है इसमें करंट या वोल्टेज से जो फोटोन निकलते हैं वो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस में आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कैथोडोल्यूमिनेसेंस। इन दिस इलेक्ट्रॉन्स एक्टिंग ऑन ल्यूमिनेसेंट मटेरियल सच एज फॉस्फोरस या फॉस्फर इमिट लाइट व्हेन एक्सपोज्ड टू फोटोन और रेडिएंट एनर्जी which cause emission of electron. This technique is present in the electron microscope such as TEM, SEM and STEM. ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसकी टाइप्स, उसमें कैथोडोल्यूमिनेसेंस होता है। कैथोडोल्यूमिनेसेंस जो है बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन बीम किसी भी मटेरियल पर हिट करती है और वो लाइट इमिट करती है। ये टेक्निक जो है मोस्टली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ होती है। बायोल्यूमिनेसेंस जो थी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में थी, जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ी थी जुगनू की। अब हम बात करेंगे हाउ डज़ इट वर्क।
कैमिलुमिनेसेंस जो है वो काम कैसे करता है। कैमिलुमिनेसेंस अकर्स व्हेन केमिकल आर मिक्सड टुगेदर and as a result creates a direct byproduct of light. The compound that produces the light is excited by the energy created in the chemical reaction. The chemical compound, once the reaction is finished, tries to attain its original energy state, and in that process must release the energy created in the reaction. This energy is released in the form of light. कैमिलुमिनेसेंस जो है ये कब होता है, ये उस वक्त होता है जब दो केमिकल्स को मिक्स किया जाता है। रिएक्शन के बाद फिर जो कंपाउंड बनता है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जब वो कंपाउंड अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आता है तो वो जो एनर्जी की फॉर्म में लाइट इमिट करता है, लाइट रिलीज़ करता है, उसको बेसिकली उस फिनोमिना को हम कैमिलुमिनेसेंस का फिनोमिना कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो कैमिलुमिनेसेंस है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हाउ इज़ इट यूज़, कैसे यूज़ होता है, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब यूज़ किया जाता है इसको। सबसे पहले जो है इट इज़ यूज्ड फॉर इंटरटेनमेंट, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक यूजेस। इस टेक्निक का यूज़ साइंस, फोरेंसिक और इंटरटेनमेंट हर जगह ही हो रहा होता है। इन क्राइम सीन्स luminol इज़ यूज्ड फॉर फोरेंसिक टू क्रिएट a chemiluminescence reaction to determine its traces of blood at the crime scene or not। जो है कैमिलुमिनेसेंस, इसके जो लिमिनॉल स्प्रे होता है उसको क्राइम सीन पे जो है वो स्प्रे करके चेक किया जाता है। उसमें चेक किया करते हैं, उसमें बेसिकली ब्लड को डिटेक्ट करते हैं लिमिनल स्प्रे के थ्रू। उसके बाद आ जाता है ग्लो स्टिक्स आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पज़। दे आर वाटर प्रूफ, they do not use batteries, generate no heat, are inexpensive and reasonable disposable। ग्लो स्टिक्स जो होती हैं वही वो लॉलीपॉप के पीछे जो स्टिक लगी होती थी, ये बेसिकली वही स्टिक की बात कर रहे हैं। उसी कंसेप्ट पे है कि ग्लो स्टिक जो है हर तरह की हो सकती है, हर सिचुएशन में वो कहते हैं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वाटर प्रूफ होती है, ये इसमें बैटरी नहीं होती और ये सेफ़ होती है। उसके बाद जो है ये कहते हैं कि ग्लो स्टिक्स जो है can tolerate high pressure such as found underwater. They are used as light source and light markers by military forces, campers and recreation diving during night diving। हम कहते हैं कि मिलिट्री वाले डाइवर्स जो होते हैं, गोताखोर समुद्र में जो गोता लगाते हैं, और कैंपर्स जो होते हैं जंगलात में जाके कैंप करते हैं या माउंटेनिंग एरियाज़ में जो कैंप करते हैं, वो ग्लो स्टिक्स को जो है वो नाइट में जो है वो एज ए सिग्नल के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ग्लो स्टिक्स आर कंसिडर्ड द ओनली काइंड ऑफ लाइट सोर्स दैट इज़ आइडियल सेफ फॉर यूज़ इमीडिएटली फॉलोइंग एन अर्थक्वेक, ह्यूरिकेन, टोर्नेडो और अदर कैस्ट्रोफिक emergency situation due to the fact that they do not use any kind of electricity to work and do not create any danger of sparking। वो कहते हैं कि ग्लो स्टिक्स जो होती हैं जिसके अंदर कैमिलुमिनेसेंस होता है उसको हम एमरजेंसी सिचुएशंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक या ब्लैकआउट हो जाए। ब्लैकआउट होता है पूरे मुल्क की बिजली जो है वो चली जाती है। बेसिकली ये जंग की सूरतों में होता है, जब किसी कंट्री की आपस में वार लगी होती हैं तो ब्लैकआउट कर देते हैं। ये बेस्ट वो कहते हैं कि लाइट सोर्स है, क्योंकि ये स्पार्क नहीं करता, इसमें कोई स्पार्किंग नहीं है, कोई आग लगने का ख़तरा नहीं है, हीट प्रोडक्शन इसमें बिल्कुल नहीं होती। वो कहते हैं ग्लो स्टिकिंग इज़ द यूज़ ऑफ ग्लो स्टिक इन डांसिंग। डांसिंग में भी ग्लो स्टिक जो है वो यूज़ करते हैं। लाइट होती है तो वो अच्छी वाइब्स देती है। This is one of their most widely known uses in popular culture as they frequently used for entertainment at parties। पार्टीज़ में entertainment के तौर पर ये लाइट यूज़ होती है, कॉन्सर्ट में यूज़ होती है, डांस क्लब्स में यूज़ होती है ये लाइट। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये फोरेंसिक फिंगरप्रिंट जो है लिमिनल स्प्रे करके उन्होंने डिटेक्ट किए हैं, और जो है ये जो आपको कलरफुल सी जो हैं रिंग्स नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली क्लब्स में, डांसिंग क्लब्स जो हैं कॉन्सर्ट में यूज़ होती हैं, ठीक है। और ये आपको एक ब्लू सा जो है कदमों का निशान नज़र आ रहा होगा, ये भी लिमिनॉल स्प्रे जो है क्राइम सीन पर स्प्रे करके उन्होंने ये लाइट को इमिट किया है।
अब बात करें कैमिलुमिनेसेंस जो है ये ब्लड टेस्टिंग में कैसे यूज़ होता है। ब्लड टेस्टिंग में जो है कैमिलुमिनेसेंस इज़ यूज्ड इन द ब्लड टेस्टिंग इंडस्ट्री। इन दिस प्रोसेस ब्लड सीरम रिएक्टेंट एंड रीजेंट रिएक्टेंट आर मिक्स टुगेदर टू क्रिएट अ केमिकल कंपाउंड। इसमें जो होता है कैमिलुमिनेसेंस का यूज़ करते हैं ब्लड टेस्टिंग में। ब्लड सीरम और रीजेंट मिक्स होते हैं और केमिकल रिएक्शन से जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली ब्लड टेस्टिंग में केमिकल या कैमिलुमिनेसेंस रिएक्शन होता है। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस रिएक्शन light is emitted unlike chemiluminescence created in glow sticks. This reaction produces a very minute amount of light. वो कहते हैं कि ये ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करता लाइट की ब्लड टेस्टिंग इंडस्ट्री में, ये माइन्यूट अमाउंट ऑफ लाइट जो है प्रोड्यूस करता है। अ फोटो मल्टीप्लाइंग ट्यूब इज़ यूज टू डिटरमाइन। इसके अंदर जो है फ़ोटो मल्टीप्लाइंग ट्यूब यूज़ की जाती है इस लाइट को डिटरमाइन करने के लिए। द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड, द फोटो मल्टीप्लाइंग ट्यूब एम्पलीफाइज द अमाउंट ऑफ लाइट इज़ रिकॉर्डेबल लेवल। इसमें जो है वो कहता है कि ये लाइट इतनी कम होती है कि उसे डिटेक्ट करने के लिए फ़ोटो मल्टीप्लाइंग ट्यूब का यूज़ करना पड़ता है। इतनी यानी कि माइन्यूट अमाउंट में जो है ये लाइट प्रोडक्शन होती है। द कंसनट्रेशन ऑफ ए सर्टेन केमिकल in the serum is directly linked to the amount of light emitted by the reaction. The type of chemical in the serum that is measured is determined by reagent is used. कहते हैं लाइट की जो इंटेंसिटी है वो सीरम में केमिकल्स जैसे हार्मोन या ट्यूमर मार्कर्स का जो है वो पता लगवाने के लिए भी यूज़ की जाती है। वो कहता है कि ल्यूमिनॉल इज़ मेन केमिकल यूज्ड इन दिस प्रोसेस। कैमिलुमिनेसेंस जो है उसके अंदर जो मेन केमिकल है वो ल्यूमिनॉल केमिकल है। वो फोरेंसिक के सीन्स में भी ल्यूमिनॉल स्प्रे ही किया जाता था और ये बेसिकली जो है ब्लड टेस्टिंग में हम ट्यूमर मार्कर्स और हार्मोन्स का ही पता लगवाते हैं। ये इस पिक्चर के अंदर बताया हुआ है कि कौन कौन से जो टेस्ट हैं वो कैमिलुमिनेसेंस के थ्रू फाइंड आउट करते हैं ब्लड टेस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर। मैं सिर्फ ये टेस्टों के नाम यानी कि मेजर नाम लूँगा। इसके अंदर ये मार्कर्स लिखे हुए हैं CA 1 to 5, ये ओवरी कैंसर का मार्कर है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ जो है ना ट्यूमर मार्कर्स लिखे हुए हैं। ट्यूमर बेसिकली कैंसर की एक फॉर्म ही है। इसमें जो है हम थायराइड के चेक करते हैं, बोन मार्कर चेक करते हैं, एनीमिया देखते हैं, डायबिटीज़ के मार्कर देखते हैं, फर्टिलिटी के देखते हैं, एड्रीनल एक्सिस देखते हैं, इन्फ्लेमेशन को देखते हैं, ट्यूमर मार्कर्स को देखते हैं, हार्मोन्स को देखते हैं, हाइपरटेंशंस को देखते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ को देखते हैं। टॉर्च बेसिकली वो टेस्ट है जो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो ये टॉर्च वाला जो है वो टेस्ट करवाएं। इसके अंदर मुख्तलिफ वायरसेस जो हैं वो पता चल जाते हैं कि बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होंगे या नहीं हो सकते हैं, होने के चांसेस हैं, वो इस टॉर्च टेस्ट के अंदर पता चल जाते हैं। प्रीनेटल स्क्रीनिंग कर सकते हैं, कार्डिक मार्कर्स को फाइंड कर सकते हैं, हिपैटिक फिब्रोसिस हो सकती है। ये स्क्रीन पर आपको शो हो रहे होंगे सारे मार्कर्स, नाम वगैरह, ये आप देख सकते हैं। ये ग्लो स्टिक्स क्या होती हैं? ग्लो स्टिक जो है, ग्लो स्टिक इज़ ए सिंगल यूज़ ट्रांसक्यूलेंट plastic tube containing isolated substance which when combined make light through a chemical reaction induced chemiluminescence which does not require power source to function. ग्लो स्टिक्स जो है इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड और फिनाइल ऑक्सालेट ईस्टर होता है जो रिएक्ट करते हैं और इस रिएक्शन से जो है वो लाइट प्रोड्यूस होती है। और इस लाइट प्रोडक्शन के अंदर जो है एंड कलर इज़ बेस्ड ऑन फ्लोरेसेंट डाई आल्सो इन द स्टिक। ग्लो का जो कलर होता है, ग्लो स्टिक का जो कलर होता है वो फ्लोरेसेंट डाई डिसाइड करती है कि ये किस कलर की होगी। ये एक बार यूज़ होने वाली लाइट होती है, लाइट स्टिक्स होती हैं ये, और जो बग़ैर किसी इलेक्ट्रिसिटी के काम करती हैं, बग़ैर किसी हीट प्रोडक्शन के ये काम करती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी जो है वो कैमिलुमिनेसेंट सिस्टम का यूज़ होता है। Some chemiluminescent system work by reacting with oxygen in the atmosphere. वो कहते हैं कि जब ऑक्सीजन का कांटेक्ट होता है कैमिलुमिनेसेंट रिजेंट के साथ तो वो लाइट को इमिट करने में हेल्प करती है। These chemiluminescent system are sealed with many things such as tape. It may also be stored in plastic tubes. वो कहते हैं ये कैमिलुमिनेसेंट सिस्टम जो होते हैं इनको कवर करके रखा जाता है, इनको और टेप के साथ कवर कर दिया जाता है या ट्यूब्स के अंदर इनको
महफूज रखा जाता है। Once these covers are removed, the chemiluminescent system react with the oxygen in the atmosphere and emit light। अगर वो कहते हैं कि ये इन सिस्टम्स के ऊपर से ये कवर रिमूव कर दिया जाए, प्लास्टिक स्टिक के अंदर, ट्यूब के अंदर इनको ना रखा जाए, इनको टेप के साथ कवर ना किया जाए इनके कैप्स को, तो ये जो है अनकवर होने की वजह से एटमॉस्फेयर में जो है इमिट कर सकती हैं लाइट को। These chemiluminescent systems are bright enough for a camera to take photo without using flash and therefore are great tool to mark exits in electrical failure for sea and air rescue and any kind of emergency situation। वो कहते हैं कि इस लाइट की ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा होती है कि बिना फ्लैश लाइट के भी हम फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं अंधेरे में भी। ये टेक्निक एमरजेंसी एग्ज़िट्स के लिए भी यूज़ की जाती है। वहाँ पे वो कैमिलुमिनेसेंट जो ट्यूब्स होती हैं उनको ऑन कर दिया जाता है। समुंदर के अंदर या एयर रेस्क्यू करना हो मिशन, तो उसके लिए बहुत यूज़फुल है। फोरेंसिक यूज़ कैमिलुमिनेसेंस। कैमिलुमिनेसेंस जो है हम देखते हैं कि फोरेंसिक के अंदर भी यूज़ होते हैं। ल्यूमिनोल स्प्रे जो होता है उसको क्राइम सीन पर स्प्रे करते हैं। अ केमिकल इज स्प्रेड ऑन टू एरियाज वेयर द क्राइम अकर्स। द ल्यूमिनोल देन रिएक्ट विद आयरन इन द ब्लड। दिस ओनली वर्क्स इन डार्क रूम। वो कहते हैं डार्क रूम में ये रिएक्शन जो है ये ज़्यादा विजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू लाइट रूम। व्हेन इट इज़ डार्क you can see the light emitted by this reaction. This helps people in forensic a lot and popularized by shows such as CSI। वो कहते हैं डार्क रूम में ये रिएक्शन एक विजिबल ब्लू लाइट प्रोड्यूस करता है जो क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन करने में काफ़ी मदद करती है। ये टेक्निक फोरेंसिक शोज़ जो हैं जैसे CSI पॉपुलर शो है वहाँ यूज़ हुई थी। ये लास्ट पर 2 MCQs हैं पूरी स्लाइड्स में से बनाए गए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट रिक्वायर हीट टू इमिट लाइट। ये आप बता सकते हैं आपके कौन सी इंडेसेंट बल्ब के अंदर हीट प्रोडक्शन होती है। फ्लेम शोला आग है, बेसिकली हीट प्रोडक्शन होती है। कैंडल उसके अंदर भी हम आग लगाते हैं तो हीट प्रोडक्शन होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ल्यूमिनेसेंट मटेरियल जिसके अंदर कोल्ड लाइट प्रोड्यूस होती है, जिसके अंदर हीट की कोई ज़रूरत हमें नहीं महसूस होती। दूसरा MCQs है कैमिलुमिनेसेंस इज़ द इमिशन ऑफ लाइट एज ए रिज़ल्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, नहीं। हीट रेडिएशन होती नहीं है इसमें। मैग्नेटिक फील्ड भी हीट प्रोडक्शन करती हैं, वो भी नहीं होती। केमिकल रिएक्शन, यस। कैमिलुमिनेसेंस जो लाइट होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? केमिकल रिएक्शन से। एट द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। MLT वाइब्स विद पापर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए साइंटिफिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।